नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि पीडीएम 13 दिसंबर के हवाले से किस बड़े सरप्राइज की बात कर रही है। क्या हुकूमत ने मरियम नवाज को गिरफ्तार करने का हतमी फैसला कर लिया है और पीडीएम का सेनेट का इलेक्शन रुकवाने का नया मंसूबा क्या है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामला से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी पीडीएम 13 दिसंबर के हवाले से किस बड़े सरप्राइज की बात कर रही है और सेनेट का इलेक्शन रुकवाने का असल मंसूबा क्या है। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि मार्च 2021 में जब सेनेट का इलेक्शन होगा तो उसमें तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास कितनी नशिस्तें आएंगी। और ये जो इस वक्त सियासी जंग हो रही है इसका एक जो बड़ा मैदान है वो सेनेट का इलेक्शन ही है। सेनेट के बारे में आपको बताएं कि सेनेट जो है वो 104 अरकान का ऐवान है और सेनेट में हर सूबे से 23 अरकान मुंतखब होते हैं। फाटा की 8 और इस्लामाबाद की 2 जनरल और 2 मखसूस नशिस्तें होती हैं सेनेट के 104 के ऐवान में। अब मार्च 2021 में 52 सेनेटर्स ऐसे हैं जो मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जिनमें PMLN भी शामिल है, तहरीक इंसाफ भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है। इनके 52 सेनेटर्स मार्च 2021 में रिटायर होंगे और 52 नए सेनेटर्स का इंतखाब होगा। और ये जो इलेक्शन है असल में सेनेट का कंट्रोल हासिल करने की जंग है, जहां इस वक्त अपोजिशन का कंट्रोल है और हुकूमत को कानून साजी करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना है। और ये मुश्किलात हमने उस वक्त भी देखी थी जब हुकूमत ने FATF जैसे हसास मामले पर भी कानून साजी की कोशिश की तो उसे अपोजिशन की जानिब से सेनेट में बहुत ही टफ टाइम मिला। बहरहाल वापस आते हैं इलेक्शन के मामले पर, तो आपको बताएं कि मार्च के इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 12-12, पंजाब और सिंध से 11-11, जबकि फाटा की 4 नशिस्तों और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के लिए इंतखाब होगा। और अब आपको बताते हैं कि अगर कौमी असम्बली और तमाम सूबाई असम्बलियाँ कायम रहती हैं तो तहरीक इंसाफ सेनेट में कितनी नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएगी और क्या उसके बाद तहरीक इंसाफ जो है वो सेनेट का कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। पहले तो आपको सेनेट से रिटायर होने वाले चंद बड़े नामों से आगाह करते हैं और ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें शायद आप बाद में मिस भी करें। यानी इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें मुस्लिम लीग नून के कारकुन मिस करेंगे और कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें तहरीक इंसाफ के कारकुन मिस करेंगे और कुछ नामों को पीपल्स पार्टी के कारकुन बहुत शिद्दत के साथ मिस करेंगे। इनमें एक नाम शिबली फराज का है और मार्च 2021 में शिबली फराज उन सेनेटर्स में शामिल हैं जो रिटायर हो जाएंगे। इसके अलावा रहमान मलिक जो हैं वो भी मार्च 2021 में सेनेटरशिप से रिटायर होंगे। इसके अलावा शहरी रहमान, राजा जफरुल हक और परवेज रशीद भी सेनेट को मार्च 2021 में अलविदा कहेंगे। 2021 में सेनेट छोड़ने वालों में सेनेटर मुशाहिदुल्लाह भी शामिल होंगे। इसका मतलब है कि कई शोला बयान मुकर्रर जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हों, पीपल्स पार्टी के हों या मुस्लिम लीग नून के, वो 2021 में सेनेट से रुखसत हो जाएंगे। सेनेट से 2021 में रुखसत होने वाली एक और बहुत अहम शख्सियत सलीम मांडवी वाला है, जो इस वक्त डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं और उन्होंने नैब के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज भी खोला है और उन्होंने ये भी कहा है कि नैब का एहतसाब अब सेनेट करेगा और नैब को वो मुल्की सतह पर भी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी
ब्लैक लिस्ट करवाएंगे, लेकिन उनकी अपनी मुद्दत जो है बहरहाल वो मार्च 2021 में बतौर सेनेटर ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अब्दुल गफूर हैदरी जो बड़ी तकरीरें करते हैं पुरजोश किस्म की सेनेट के अंदर, वो भी मार्च 2021 में उनकी सेनेटरशिप की मियाद भी ख़त्म हो जाएगी। बैरिस्टर सैफ भी 2021 में रिटायर हो जाएंगे। इस वक्त सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पास 30 नशिस्तें हैं, पीपल्स पार्टी के पास 21 नशिस्तें हैं, JUI फे यानी जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात है उसके पास 4 नशिस्तें हैं, और अपोजिशन इत्तेहाद के पास कुल जो नशिस्तें हैं वो मिलाई जाएं, यानी अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों की नशिस्तें मिलाई जाएं तो इन नशिस्तों की तादाद इस वक्त 67 है। जबकि जो हुकूमती अरकान हैं यानी जो तहरीक इंसाफ और उनके जो इत्तेहादी अरकान हैं उनके पास इस वक्त सेनेट में 36 नशिस्तें हैं। इसका मतलब यह है कि अपोजिशन जो है वो इस वक्त बहुत डोमिनेंट है सेनेट में। लेकिन अगला जो इलेक्शन है उसकी बहुत दिलचस्प जो नंबर गेम है, हम वो नंबर गेम आपको बताते हैं। अगले साल मार्च में जिन 52 सेनेटर्स की मुद्दत पूरी हो रही है उनमें नून लीग के 17 सेनेटर्स हैं, यानी नून लीग के 17 सेनेटर्स जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के 7 सेनेटर्स ऐसे हैं जो मार्च 2021 में रिटायर हो जाएंगे, और तहरीक इंसाफ के भी 7 अरकान ऐसे हैं जो मार्च 2021 के सेनेट इलेक्शन से पहले रिटायर हो जाएंगे, और उसके बाद नया इंतखाबी मैदान सजेगा। और इस वक्त जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में पार्टी पोजीशन है उसके मुताबिक सेनेट के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के कम से कम 22 नए अरकान मुंतखब होने की तवक्को है, यानी मार्च 2021 के इलेक्शन में। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमातें भी इस इलेक्शन में तकरीबन 12 नशिस्तें हासिल कर सकती हैं, कम से कम 12 नशिस्तें। यूं सेनेट का जो 104 का ऐवान है उसमें हुकूमती इत्तेहाद के पास कुल मिलाकर, यानी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके पास कुल मिलाकर 57 नशिस्तें आ जाएंगी, और इसका मतलब ये होगा कि जो सेनेट का ऐवान है उसमें हुकूमती इत्तेहाद को सादा अक्सरियत हासिल हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अपोजिशन सेनेट इलेक्शन रुकवाने के लिए, यानी सेनेट में तहरीक इंसाफ को कंट्रोल हासिल करने से रोकने के लिए क्या खेल खेलना चाहती है। आपसे इस सिलसिले में कुछ दिलचस्प आदादो शुमार शेयर करते हैं। तो पहले आपको बताएं कि इस वक्त कहने को तो पंजाब असेंबली में नून लीग के पास 165 नशिस्तें हैं। इसके अलावा पंजाब असेंबली में इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास कुल मिलाकर 7 नशिस्तें हैं। अगर नून लीग की जो 165 नशिस्तें हैं वो सारी की सारी इंटैक्ट रहें, यानी वो सारे के सारे अरकान नून लीग के साथ भी रहें, तो तब भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान की कुल तादाद 172 बनती है। अब मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की कोशिश ये है और उनकी ख्वाहिश ये है कि ये जो 172 अरकान हैं ये पंजाब असेंबली से इस्तीफ़े दें, और इनके इस्तीफ़ों की सूरत में पंजाब असेंबली जो कि सेनेट का एक बहुत अहम इलेक्टोरल कॉलेज है, वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए। अब ज़रा आ जाएं कौमी असम्बली की जानिब। कौमी असम्बली में नून लीग के पास इस वक्त 85 नशिस्तें हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के पास 54 नशिस्तें हैं। BNP मैंगल जो पहले हुकूमत की इत्तेहादी थी और अब PDM की इत्तेहादी है, यानी PDM में शामिल हो चुकी है और हुकूमत को छोड़ चुकी है, उसके पास इस वक्त 4 नशिस्तें हैं। कौमी असम्बली में मुत्तहिदा मजलिस अमल के पास इस वक्त कुल 16 नशिस्तें हैं, जबकि ANP के पास 1 नशिस्त है। अपोजिशन इत्तेहाद के पास इस वक्त कौमी असम्बली में 160 नशिस्तें हैं, और मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश है कि ये जो 160 अरकान हैं ये भी इस्तीफ़े दें ताकि एक आइनी बहरान की कैफियत पैदा की जा सके। और अब बात करते हैं कि क्या हुकूमत ने मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी का हतमी फ़ैसला कर लिया है।
तो इसमें दो चीज़ें बहुत काबिले गौर हैं। एक तो मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी उस सूरत में हो सकती है, यानी एक तो वो जो उनके नैब के केसेस हैं उनमें मरियम नवाज़ की जो अदालतों से ज़मानतें हुई हैं, उनकी नैब के केसेस में गिरफ्तारी सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है जब अदालतों से दी गई उनकी ज़मानतें मनसूख हों। यानी ये नहीं हो सकता कि उन केसेस में इंतज़ामिया या पुलिस जो है वो अचानक से उनको गिरफ्तार कर ले। उनकी गिरफ्तारी की दूसरी सूरत जो बयान की जा रही है वो ये की जा रही है कि नुक्से अमन के खदशे के तहत मरियम नवाज़ को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन हमारे जो ज़राए हैं हुकूमत के अंदर, उनका कहना है कि हुकूमत ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि अगर हुकूमत ऐसा करती भी है, नुक्से अमन के खदशे के तहत मरियम नवाज़ को गिरफ्तार भी किया जाता है, तो 1-2-4 रोज़ में उनको ज़मानत मिल जाएगी और वो एक सियासी हीरो भी बन जाएंगी और फिर वो ये भी कहेंगी कि देखें उनको गिरफ्तार किया गया और ये क्रैकडाउन वगैरह भी किया गया। तो हुकूमत उनको इस तरह से गिरफ्तार करके, यानी नुक्से अमन के खदशे के तहत गिरफ्तार करके उनको सियासी हीरो बनने का मौका नहीं देगी।